को मौका दिया आज अपनी स्टोरी सुनाने का। दोस्तों, नाम मनजिंदर सिंह है और प्रोफेशन की अगर बात करूं तो मोदी केयर से पहले एक छोटा किसान हूं। 2 एकड़ के करीब जमीन आती है मेरे को। और उसके साथ साथ 2 साल ट्रक भी चलाया बॉम्बे, और साथ में 3.5 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था अमृतसर में। मैंने ये जो जिंदगी मोदी केयर ने मुझे दी है, ये तो कभी सोची नहीं थी। सपने भी नहीं सोचते थे कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में कभी, और हम इतनी ग्रोथ कर जाएंगे। और ना ही कभी जहन में था, और गिला भी नहीं था, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में। तो सबसे पहले मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया और मेरे को मौका मिला, और इस बिजनेस में मैंने काम किया, और आज बहुत ही बढ़िया लाइफ को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ मैं मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार परमजीत सिंह जी खडूर साहब जी का, क्योंकि मेरे लिए मोदी केयर का मतलब है परमजीत सिंह जी खडूर साहब, और उसके बाद मोदी केयर का मतलब है मनीष चोपड़ा जी। और मैं एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा परमजीत सर और पूजा मैम और मनीष चोपड़ा जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कि भगवान ने आपको हमारी लाइफ में भेजा, और आज वो चीजें हो रही हैं लाइफ में जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो दोस्तों, आज से 5.5 साल पहले मोदी केयर के सफर की शुरुआत की थी। और मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट डे मैंने प्लान देखा था ना, तो मैं ऐसे बैठा था राजा की तरह, और परमजीत सर मेरे को बता रहे थे पानी सफेद हो रहा था नीले से। तो मेरे को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जिन्होंने मेरे को बुलाया था अपने घर मीटिंग देखने के लिए, मैं उनको मना नहीं कर सकता था, उनके बहुत एहसान थे मेरे पे। चलो, मीटिंग चलती गई, मैं सुनता गया। मैं 0% इंटरेस्टेड था उस दिन, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी उसकी। लेकिन क्या हुआ कि जब मीटिंग खत्म हुई, और खत्म होने के बाद जो मेरे ग्रेट अपलाइन परमजीत सर मेरे को प्लान दिखाने आए थे, वो ना चले गए वहां से। और पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब मैं प्लान देख रहा था, कब ये बंदा जहां से जाए, और मेरा काम रुका हुआ है, मैंने अपनी भैंसों को चारा डालना है और मैं जाके वो काम करूं, और कब मैं जहां से मेरी जान छूटे। फर्स्ट डे ऐसा मेरे को फील हो रहा था। लेकिन जब सर चले गए वहां से, तो क्या हुआ दोस्तों कि मेरे को मेरे जो पाजी हैं उन्होंने बताया कि जे सर गवर्नमेंट जॉब पे है, और मैं एक +2 पास बंदा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। और +2 भी आपको पता ही, अगर पंजाब से जितने भी लोग हैं कि गाँव में कैसे करवा देते हैं पेरेंट्स। तो हुआ क्या, मेरे को ये बात स्ट्राइक की कि रीजन क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा अपनी जॉब के बाद लोगों के घर में जाके ये प्रोडक्ट्स के बारे में बात क्यों कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हो है। और इतनी तो मेरे को समझ थी दोस्तों कि कोई भी बंदा अपना टाइम खराब नहीं करता, अगर वो कुछ कर रहा है तो कुछ बेनिफिट होगा। तो ये दिमाग में चलता रहा 2-4 दिन। फिर मैंने नंबर लिया सर का, और सर को कॉल की कि सर मेरे को आप बताओ कि असल में ये बिजनेस है क्या। और सर का कोई टूर था नैनीताल का, सर उधर चले गए। फिर 10-15 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, और सर ने हमें बताया बिजनेस के बारे में। अच्छा, बहुत लगा। और सबसे बढ़िया बात ये मेरे को लगी कि मेरे को कोई 15-20-50 हजार इसमें इन्वेस्ट नहीं करना था। जो घर में मेरे प्रोडक्ट यूज हो रहे थे, मैंने वही प्रोडक्ट यहीं से लेने थे, और ये काम चल जाता था। तो मेरे को सिंपल सी बात समझ में आ गई कि 2-3 हजार का प्रोडक्ट बाजार से भी ले रहे हैं, वो इधर से लेना है, और इससे ये काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे समझना शुरू किया। जब स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, तो बहुत से चैलेंजेस आए थे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मोदी केयर से पहले जो लाइफ थी, वो इतनी बढ़िया नहीं थी। मेरी 6243 रुपए सैलरी थी एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और जिस दिन आती थी ना सर, उस दिन ही खत्म हो जाती थी, और उस दिन ही और कर्जा चढ़ जाता था। पहले ही तय होता था 2000 जहां पे जाएगा, यार जहां पे जाएगा, 500 जहां पे जाएगा। तो ऑलरेडी जिस दिन सैलरी आती थी, वहां वो ऑलरेडी और 2-3 हजार कर्जा ही चढ़ जाता था जिस दिन सैलरी अकाउंट में आती थी। जब ट्रक चलाते थे तो 4,500 सैलरी थी। तेल तूल बेचते थे, अगर आप में से कोई इस प्रोफेशन से है तो कर कतर के 10,000 बड़ी मुश्किल से बना पाते थे। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाऊं। मैं कुछ परचेज नहीं कर सकता था अपनी मर्जी से। मैं कुछ भी ऐसा काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था जो मेरे को अच्छा लगे।
मेरे को वही करना पड़ता था जो मेरी पॉकेट को अच्छा लगता था, जो मेरे हालातों को अच्छा लगता था। अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा इस मीटिंग में बैठा है जिसने चीजों को देखा है लेकिन उसको परचेज कभी नहीं कर पा सकता था, तो वो दर्द महसूस कर सकता था जो हमारे दिल में तब होता था जब हम किसी चीज को बाय नहीं कर सकते थे। हम देखते तो जरूर थे लेकिन उसको ले नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताता हूं दोस्तों के, ये एक बात थी और एक और बड़ी बात ये हो रही थी हमारे साथ कि हमारे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, बहुत से लोगों में हमारी वैल्यू जीरो थी। हमें लोगों में, इंसानों में गिनते ही नहीं थे। कोई प्रोग्राम होता था तो बोलते थे आ जाना अगर टाइम है, अगर आ जाना, या कुछ बोलते थे जो क्लोज थे, अच्छा 4-5 दिन पहले आ जाना, काम करवाना है तुझसे। ऐसी बातें जो होती थी ना तो दिल को बहुत दर्द होता था सर। और मैं चाहता था कि यार कुछ मिले जिससे मैं अपने आप को साबित कर पाऊं। और जब जैसे ही ये ख्याल जहन में आता था वहीं पे ही खत्म हो जाता था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पहले कभी कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ हाँ थोड़ा पता किसी एक दो कंपनी के बारे में गांव में कुछ लोगों ने की थी, उनके एक्सपीरियंस इतने बुरे थे कि उन्होंने डरा रखा था सभी को कि ये लूटने वाला काम है, ये मत कर देना कभी। ये लोग लूट के ले जाते हैं आपको, आपका घर भर बिक जाएगा। शायद वो कुछ पैसे वाली कंपनीज होगी जिनमें लोगों के साथ बुरा हुआ होगा। तो ऐसे जिंदगी चल रही थी दोस्तों, चल रही थी। बहुत ज्यादा टाइम गुजरता गया। जब जब मोदी केयर लाइफ में आया तो तब हालात ऐसे थे कि अगर मैंने अमृतसर से जब सिक्योरिटी की जॉब करके आना तो मैं पेट्रोल पंप पे जाके पूरी कैलकुलेशन करता था कि इतने की मोटरसाइकिल एवरेज देगा, इतने का ही तेल डालना है, बाकी पैसों से कुछ भी ले नहीं पाते थे। जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। और क्या हुआ कि मेरी किस्मत अच्छी थी, जब मेरे पे उस भगवान ने कृपा करनी थी कि ऐसा दिन आया कि मोदी केयर मेरी लाइफ में आ गया। पूरी स्टोरी और पूरे चैलेंजेस में टीबीडी बनने के बाद ही आप सभी से शेयर करूंगा। आज मैं बेसिक बता रहा हूं आप। और परमजीत सर जी लाइफ में आए, जब बिजनेस का पता चला दोस्तों तो फिर करना शुरू किया। और जब करना शुरू किया तो क्या होता है कि चैलेंजेस आते हैं। और मैं आपको एक और बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। हुआ क्या कि जिस दिन फर्स्ट डे मैंने मोदी केयर का प्लान देखा तो मेरा ना एक दोस्त एक और बिजनेस करता था नेटवर्क मार्केटिंग में। और मेरी पहली कॉल मैंने उसको की क्योंकि मेरा दोस्त था, क्लासमेट था। तो मैंने सोचा कि यार इससे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरी अपलाइन से मेरी कोई जान पहचान तब तक थी नहीं, तो मैं ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकता था। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने बोला कि यार दोस्त रंजीत है, उसका नाम रंजीत भाई, मैंने ऐसे ना मोदी के एक प्लेटफॉर्म देखा है, मेरे को अच्छा लगा है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो उसका पहला आंसर पता क्या था? ना ना ना, इसको मत कर लेना, उजड़ जाओगे, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा। ये मेरी पहली कॉल थी और मैंने तभी सोच लिया कि मैं नहीं करूंगा इस बिजनेस को। हुआ क्या, एक दो दिन गुजरे, भगवान की कृपा हुई कि मैंने परमजीत सर को कॉल लगा लिया कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसे बोला है, इसको नहीं करना मैंने। तो सर ने मेरे को गाइड किया, बड़ी अच्छे से बताया। और थैंक गॉड कि आज जब मैं वो दिन सोचता हूं कि मैंने अगर नहीं किया होता तो मेरे साथ जिस लड़के ने प्लान देखा था सिक्योरिटी गार्ड का, वो 6243 से आज 5 साल बाद 9200 की सैलरी ले रहा है दोस्तों। तो मैं भी वहीं पे होता आज। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप, अगर आज नए हो, आपने बिजनेस को शुरू करने वाले हो, या कर चुके हो, या फर्स्ट डे जो मीटिंग देख रहे हो, तो जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, अगर ब्लेखे से आपने किसी को बताया, उसने आपको नेगेटिव किया, तो आपका फर्ज है हर रोज अपनी अपलाइन को कॉल करना कि लोगों ने ऐसे बोला है। इस दुनिया में एक ही बंदा है जो आपकी जिंदगी बना देगा, वो है आपकी अपलाइन। तो अपलाइन के संपर्क से कभी भी बाहर नहीं रहना। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ दोस्तों, जब परमजीत सर मेरे अपलाइन मेरे साथ जाते थे तो ऑर्डर मिलता था, जब वो नहीं साथ में जाते थे तो ऑर्डर नहीं मिलता था। आपके साथ भी मे बी ऐसा होता होगा। तो मेरे को ऐसे लगता था कि जे तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। शुरू शुरू में बहुत बार पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव दौड़ता था शुरू में दिमाग। बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक पक्का, मेरी रूटीन थी कि मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था। और जिस भी मीटिंग में मैं जाता था दोस्तों, वही मीटिंग में जितनी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में होती थी वो निकल जाती थी और फिर से लग जाते थे काम में। तो रेगुलर लगे रहे, करते रहे, करते रहे।
करने के बाद एक बात समझ में आ गई कि अपलाइन से ऑर्डर इसलिए निकल रहे हैं कि अपलाइन ने बहुत से नेगेटिव लोगों की ना सुन ली है और उसको हाँ लेने का तजर्बा आ चुका है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों से ना सुना है, ना सुन सुन के हाँ करवाने की जांच आ गई। तो ऐसा ही करना शुरू कर दिया दोस्तों, प्लान पे प्लान, 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 ऑर्डर मिले चाहे नहीं, रोज के 5 से 6 10 प्लान हमने दिखाए। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। स्टार्टिंग में छोटे छोटे ऑर्डर मिलते थे, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। ये चैलेंजेस क्या थे कि जब मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, मेरी लिस्ट इतनी बढ़िया नहीं थी, तो जब मैं प्लान दिखाता था ना, तो वो बंदे मेरे से पेस्ट लेने से पहले भी सोचते थे, क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। लेकिन 5-6 महीने में जो मैंने संघर्ष किया, उसमें क्या हुआ दोस्तों कि मेरा प्लान दिखाने का, जो प्रेजेंटेशन करने का जो बढ़िया तरीका था, वो मैं सीख गया। और धीरे धीरे सक्सेस आने लगी। और मेरे बिजनेस शुरू करने के तकरीबन 5-6 महीने के बाद मेरा एक बढ़िया चेक आया 10,490 रुपए का। और उस दिन मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था और मेरी इनकम 5300 से 3.5 साल में 6243 रुपए ओएसी 1200 फंड करता था। तो टोटल मेरे को 74-75 सौ रुपए के करीब मिलता। तो वो तो बहुत ही बड़ा दिन था मेरे लिए। और जब आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस को करते हो ना, तो आपको बिलीव नहीं होता कि ये दिन आपकी लाइफ में आ जाएंगे जब आप इसमें पैसा कमाओ। हुआ क्या, जब मेरे को पता है, मैंने जब बिजनेस समझा, तो मेरे को याद है परमजीत सर ने मेरे को बोला था कि सर आप 1 लाख रुपया कमा लोगे इस बिजनेस में। और मैंने बोला था कि सर 10,000 आ जाए बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में आपको यकीन नहीं होता कि आपकी लाइफ में भी ये पैसा आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको डाउट्स ज्यादा रहते हैं, और उन डाउट्स को अपनी अपलाइन से क्लियर करना आपका फर्ज है। आपको उस पर फोकस करके पूरा ध्यान देना। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों के मैं थोड़ा सा और आगे चले और मेरा चेक आ गया 22,043 रुपए का। और तब मेरे को और ट्रस्ट आया। धीरे धीरे करते 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 आज उस भगवान की कृपा से मैं मिलेनियर क्लब मेंबर हूं। मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाता हूं। जिंदगी की हर वो जरूरत मेरी मोदी केयर पूरी करता है, और मेरी चाहते भी मोदी केयर ने पूरी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा दिन आ चुका है दोस्तों। चैलेंजेस की बात करूं तो बहुत से चैलेंज आएंगे इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। अगर आप नए हो तो चैलेंज ज्यादा हो गए, पुराने हो तो कम होते जाएंगे, क्योंकि उनको फेस करना, उनको हैंडल करना आपको आ जाए। स्टार्टिंग में जब मैं जाता था अपने रिश्तेदारों के पास, बहुत से लोगों के पास जाता था, तो मेरे को बहुत बुरा भला बोलते थे। मेरे साथ नहीं कोई भी चलता था। आपके साथ भी मे बी ये होता होगा। कई तो मेरे रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मेरे को इतना बुरा बोला कि मैं रो के उनके घर से निकला। और बहुत बार ऐसा होता था कि यार छोड़ो यार, हम बेइज्जती कराने के लिए इस बिजनेस में थोड़ी है। हजारों बार ऐसा लगता था कि छोड़ देते हैं। लेकिन एक बेस्ट पॉइंट जो मेरे मोदी केयर के करियर का रहा कि मैं मीटिंग्स में आता रहता। फिर पता चलता था कि मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है ये। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सब के साथ ये हो चुका है। और ये प्रोसेस है, इसके बीच में से निकल के ही आपको कामयाब होना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे ऑर्डर की गिनती बढ़ने लगी, मेरे साथ लोगों के जुड़ने की गिनती बढ़ने लगी, और मेरे को समझ में आ गया कि आप अगर तुम जितना ज्यादा खुद को झोंक देगा इस बिजनेस में, जितना ज्यादा काम करेगा, उतना ही सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो मैंने 10-10 डेमो प्लान करने शुरू कर दिए, इतनी मेहनत की कि उसके बाद सिर्फ 2-3 महीने मेरे को लगे और मैं एसडी हो गया मोदी केयर में। बहुत अच्छी इनकम हो गई, 40-50 हजार के बीच में मेरा चेक घूमने लगा, और मैं बहुत हैप्पीली इस बिजनेस को एंजॉय करने लगा। बहुत मजा आ रहा था जीने का बड़ा, क्योंकि जिस बंदे ने 6,000 कमाया हो ना, 40,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, मेरी हेल्थ बहुत बुरी तरह से खराब हो गई। हेल्थ खराब होने की वजह से क्या हुआ कि मैं 2 साल बेड पे रहा। बहुत से लोग मेरे जो कलीग्स हैं उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम थी। इन 2 सालों में एक लड़का था मेरी टीम में जिसको मेरे बिजनेस का पता था, वो कंपनी चेंज कर गया, और क्या हुआ कि मेरा बिजनेस खराब हो गया और मेरा वॉल्यूम इतना नीचे आ गया कि चेक 3,000 से भी नीचे आ गया।
बेड पे था, कुछ कर नहीं सकता था, माहौल ऐसा था, क्योंकि उस वक्त मेरी फैमिली को ये थी कि इसकी जिंदगी बच जाए। वो स्ट्रगल स्टोरी मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा, अभी नहीं करूंगा दोस्तों। फिर क्या हुआ कि जब मेरा इलाज पूरा हुआ, तब मेरे पास दो ही ऑप्शन थी, या तो इस बिजनेस को छोड़ दूं, और जहां दुगनी ताकत से इसको करूं, और फिर खड़ा कर दूं अपना नेटवर्क। और मैंने चूज किया दोस्तों दुगनी ताकत से इस बिजनेस को खड़ा करने का। और भगवान की कृपा से उन जो तीने चार टीमें मेरे को छोड़ के गई थी, उनके बिना आज मैं मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर, 6 नई टीमें खड़ी कर दी हमने। तो ये विश्वास मेरी अपलाइन से मुझे मिला, और मेरी सबसे बड़ी अपलाइन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी से मिला मुझे, क्योंकि उनके जीवन को मैंने पढ़ा है, सुना है, और उनके शब्द को मैं सुनता हूं, तो मेरे को उससे बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि उनका जीवन इतना संघर्षपूर्ण है कि उससे बड़ा संघर्ष हो ही नहीं सकता जिंदगी। चैलेंजेस की अगर बात करूं तो ऐसा भी टाइम था दोस्तों कि जब खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता, बीमारी के बाद बहुत बार ऐसा भी था कि हम 2 टाइम की खाने के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, ऐसा भी टाइम था। लेकिन हर वक्त शुक्राने में थे दोस्तों, क्योंकि हमसे भी बुरी कंडीशन में लोग मार्केट में हैं, हमसे भी बहुत बदतर जिंदगी लोग जी रहे हैं, हम उनसे बेहतर हैं। इसलिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा किया, और कोशिश करते रहे, रेगुलर काम करते रहे, करते करते जिंदगी बदलने लगी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से चैलेंज है, तो एक काम करना, आपके शहर में जो भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है ना, उसकी कैंसर वार्ड में जाके होके आना। आपको पता चल जाएगा कि आपका चैलेंज नहीं है, आप बहाने बना रहे। चैलेंज पता क्या होता है? चैलेंज होता है एक बंदा बेड पे पड़ गया, उसको पता है कि 3 महीने के बाद वो मरने वाला है। दिस इज द चैलेंज। अगर आप तंदुरुस्त हो ना, तो कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ बहाना है। आप बहाने बना रहे हो कामयाबी के। मैं भी करता था कभी कभी ऐसा। मेरे एक मामी जी थे, मैं जलंधर में गया हॉस्पिटल में, उनकी मौत होने वाली थी, 1 हफ्ता पहले डॉक्टर ने बोल दिया था, और वो पेन से बहुत बुरी तरह तड़फ रहे थे। और वहां जाके मेरे को पता लगा कि हाँ, दिस इज द चैलेंज। ये है जो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि भगवान ने इसको तंदुरुस्ती नहीं दी। अगर आप तंदुरुस्त हो, तो कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी कामयाबी को रोक सके, आपके सिवाय। और जिंदगी में एक मेरी और बात याद रखना, आप कंप्लेंट करना छोड़ दो। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, जैसा नहीं हुआ। कंप्लेंटिंग हैज नो वैल्यू माय फ्रेंड्स। कंप्लेंटिंग हैज नो वैल्यू। अगर आप कंप्लेंट करोगे, तो जिंदगी में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। एज ए चैलेंज लो उसको। ये आपका बिजनेस है, आपने इसको करना है। कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, तो क्या दिक्कत है दोस्तों? ये आपका बिजनेस है, आपने अपनी टीम को कैसे गाइड करना है, ये आपके ऊपर है। किसी का ट्रॉली बैग लेट हो गया, तो चैलेंज है ना, समझाओ अपनी टीम को। किसी का लॉयल्टी का कूपन इधर उधर हो गया, तो माइंड सेट करो। ये चैलेंज है, अपलाइन के ऊपर सारा मत डालो। अगर आप जितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी इस बिजनेस में लोगे, उतना ही आप कामयाब होगे। आज थोड़े दिन पहले मोदी केयर से हमें गाड़ी मिली, और दोस्तों यकीन जानिए, ये दिन सोचे नहीं थे मैंने कि ऐसा भी कभी लाइफ में होगा। बहुत खुश हूं मैं। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के ही आपसे, आपके साथ डेमो मीटिंग कर रहा हूं। जब शुरुआत होती है ना दोस्तों, बहुत बार लगता है कि नहीं होगा, बहुत से लोग छोड़ के गए, बहुत सा ऐसी चीजें हो गई इस बिजनेस में, लगता था कि यार कैसे होगा। लेकिन एक काम जो आपने करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, आपने टिक के काम करते रहना है, टिक के लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना। और आप लगे रहोगे ना दोस्तों, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम आपकी स्टोरी ऐसे सुन रहे होंगे, और आपकी भी मोदी केयर, जब इंडिया के जिस भी पार्ट में हो आप हो, उसके लाइफस्टाइल सेंटर के बारे में आपकी सेलिब्रेशन हो रही होगी, और हम सभी उसका हिस्सा होंगे। टिकने का बिजनेस है ये दोस्त। रेगुलर टिके रहो, रेगुलर काम करते रहो। आपको कितने लोग छोड़ के गए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंडीशन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टिक के लगातार काम करते रहे, करते रहे, करते रहे,
आप कामयाब हो जाओगे, जो छोड़ के गए उनकी मैं गारंटी नहीं लेता। आप कामयाब होके रहोगे अगर आप रेगुलर करते रहे। चैलेंजेस का ढिढोरा मत पीटो, उसको ओवरकम करो और आगे निकलो। एक बहुत बड़े शायर का शेर मैंने सुना थोड़े दिन पहले, वो बोलता है कि लगी आग जल गया घर मेरा, लगी आग जल गया घर मेरा, तो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो समझो जला ही क्या। अगर आप हो ना दोस्तों, आप जिंदा हो, आप खड़े हो, तो आप महल खड़े कर दोगे कामयाबी। आप इतना बड़ा बिजनेस कर दोगे। बस आपको रेगुलर टिक के रेगुलर काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। कोई करे या ना करे, आपको नहीं रुकना। अगर आप नहीं रुके तो आप कामयाब हो जाओगे दोस्त। और एक और बात हमने करनी है, दूसरों की बुराई मत करना। नेवर फोकस एंड नेवर वेस्ट योर एनर्जी ऑन इंसल्टिंग अदर। जैसे बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं, मैंने देखा है लोग 2-2 घंटे उनकी बुराई करने में बातें करते रहते हैं। यार क्या ये मतलब है, इससे क्या सक्सेस होगी आपकी? वो भी करते रहते हैं, चीकड़ उछालते रहते हैं, कीचड़, उससे कुछ नहीं होगा। आपको फोकस करना है किस पे? काम करने पे। डेमो करने से आएगी सर आपके घर में आजादी, किसी की बुराई करने से नहीं आएगी। जो चला गया ठीक है, छोड़ो उसको, ठीक है, भगवान सभी को ज्यादा दे। आप डट के काम करो, किसी की बुराई मत करो, किसी के ऊपर फोकस मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। जो अगर वो बुराई कर रहे हैं तो वो वहां पे सीड क्या डाल रहे हैं बुराई करने का, तो उससे ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है फील्ड में काम करने से, इसको ठंडा रखने से, भगवान का शुक्रिया अदा करने से और खुश रहने से। तो आपने पूरा फोकस करना है, अपने काम पे करना है, ध्यान देना है। ओनली आपने वही काम करना है। एक बात बताइए सर, आप अगर ऐसा कर रहे हो, 2-3 घंटे टीवी पे निकाल रहे हो, फिल्म देख रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, अब 1 मिनट के लिए रुक के सोचिए, क्या इससे आपका क्या फायदा होगा? क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? क्या प्रोडक्टिविटी होगी कोई? आपकी प्रोडक्टिविटी किस चीज में है, उस चीज पे फोकस कीजिए। दिल में नफरत रखोगे ना दोस्तों किसी के भी लिए, तो सबसे बड़ी दुश्मन वो आपकी है, किसी और की नहीं। बड़े बनो, काम करो और दिल को प्यार से भर दो, उससे बाद आगे आइए आप। अभी लास्ट में जो अभी मैं 4-5 बातें आपसे करूंगा कि क्या क्या करना है हमने। बहुत सी बातें हैं, 1 घंटे के सेशन में शायद हम पूरी तरह से आप बता नहीं पाएंगे। लास्ट एक चीज आपने याद रखनी है कि अपनी अपलाइन को यूज नहीं करना है। मतलब अपनी अपलाइन को डेमो करने वाला बंदा नहीं समझना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपसे बोलने वाला, जो भी बंदा जिम्मेवारी लेता है ना अपने काम की, वो बिल्ड होता है। तो जब कोई बिल्ड होता है ना, तो उसका ग्रुप बिल्ड होता है। अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी अपलाइन की डेमो किट है और आपकी अपलाइन आन के प्लान करेगी, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे दोस्त। आपकी अपलाइन कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। एक मुक्केबाज है मोहम्मद अली, बहुत बड़ा मुक्केबाज है, बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं उसने। मैं एक बुक पढ़ रहा हूं आजकल, और उसमें उस बुक में ये लिखा है कि एक बड़ी बढ़िया बढ़िया लाइन मैंने पढ़ी कि जो मोहम्मद अली का कोच था ना, रिक डैन, वो उसको इतना मेहनत करवाता था, इतना मेहनत करवाता था, इतना मेहनत करवाता था कि इसलिए वो बड़ा मुक्केबाज बना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसका कोच उससे मेहनत कैसे करवाता था। उसका कोच उसको क्या कहता था कि आज तूने 1000 डंड मारने हैं, आज इतने पंच मारने हैं। वो मेहनत करवाता नहीं था, बताता था। और मेहनत कौन करता था? मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली जिंदगी में 150 से ज्यादा फाइटें जीता। और उन कमाल की बात यह है कि वो 150 फाइट्स में से एक भी फाइट उसके कोच रिक डैन ने नहीं लड़ी, सारी मोहम्मद अली ने ही लड़ी। इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन है और मैं उसका नाम ले रहा हूं। अगर कोई बोले कि मोहम्मद अली का कोच रिक डैन मोहम्मद अली की जगह पे फाइट लड़े रिंग में, तो क्या ये पॉसिबल था कि वो जीत पाता और मोहम्मद अली का नाम बड़ा हो पाता?
आपकी अपलाइन आपको बता देगी कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो कॉलिंग की हो, चाहे वो मीटिंग की हो, चाहे वो डेमो की हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो सेमिनार में लोगों को लाने की हो। आपकी अपलाइन बताएगी कि ये ऐसा होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, आपका नंबर बढ़ता जाएगा उस बिजनेस। चाहे वो मीटिंग में लोगों को लाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो प्रैक्टिस हो प्लान दिखाने की, चाहे कॉलिंग करने की। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा कामयाबी का। अपलाइन को यूज नहीं करना, उससे हेल्प लेनी है अपने ब्रेन को बड़ा करने के लिए, सीखने के। तो बेसिक अपनी अपलाइन को एज ए भगवान मानिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान है जो आपका भला चाहता है सबसे ज्यादा, वो आपकी अपलाइन। अगर आप इज्जत दे रहे हो तो समझ लेना कि आप कामयाब हो। और इस बिजनेस में आके आपने एक ही सबसे बढ़िया काम करना है कि आपकी अपलाइन आपको प्यार करे और आपकी डाउनलाइन आपका सत्कार करे। ये दो चीजें आपने कमानी है। वो तभी कमा पाओगे जब फील्ड में संघर्ष करोगे, एथिकल काम करोगे, तभी लोग आपको प्यार करेंगे, सत्कार करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब बेसिक 4-5 बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। सारा कुछ हम बेसिक्स पे बात करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सारे बेसिक्स, सारी बातें, सारी ट्रेनिंग्स, सारी मीटिंगें, सब कुछ 1% है दोस्तों। 99% इस बिजनेस में पता क्या है? क्या आपके पास डेमो किट है और क्या उससे डेमो हो रही है? 99% इस बिजनेस में आपकी कामयाबी में अगर कोई रोल अदा करेगा तो वो है डेमो किट। और क्या उसके साथ आप काम कर रहे हो, डेमो दिखा रहे हो? 99%। मैं फिर बोल रहा हूं, 99% आपके बिजनेस को अगर बड़ा करेगा कोई तो वो है आपकी डेमो किट। अगर आपके पास डेमो किट है, उसे डेमो कर रहे हो, तो 2-3 साल में वो दिन आ जाएगा जो आज हमारी जिंदगी में। तो डेमो किट के बिना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है मोदी केयर के बारे में लोगों से बात करते हैं, और बात करते क्या है? डेमो के बिना ही बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है, वो है, फलाना है, ढींग है। और 1-2 महीने में छोड़ जाते हैं क्योंकि 4 लोगों से बात की, 4 लोग ही नहीं माने। अगर आपके पास डेमो किट नहीं है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपने मोदी केयर का MB नहीं बताना, प्लान तो दूर की बात है, बात ही नहीं करनी। डेमो किट के बिना कभी भी किसी से आपने मोदी केयर की बात नहीं करनी, नहीं कर। डेमो किट के साथ काम कीजिए। मैजिक कॉर्नर के बारे में हम बात करते हैं, आपको पता ही है। तो मैजिक कॉर्नर बनाते समय ना, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, जैसे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैजिक कॉर्नर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे ज्यादा, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो क्या करते थे कि हर महीने 200, 400, 500 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड करते जाते थे। तो हमने जमा कर लिया 5-7 हजार का प्रोडक्ट। मैजिक कॉर्नर की बदौलत क्या हुआ कि आज सर मेरे गांव में से ही 5-10-15 हजार का प्रोडक्ट मेरा मूव हो जाता है। कई बार तो एक एक दिन में 4-4 हजार का प्रोडक्ट मूव हो जाता है, क्योंकि मेरे पास घर में मेरे मैजिक कॉर्नर में स्टॉक पड़ा हुआ है। एक बात बताइए मेरे को, आपने किसी को बताया, उस बंदे ने बोला कि यार दे दे 4-5 चीजें मेरे को दे दो, तो आप क्या बोलोगे कि जहां से 10 किलोमीटर दूर स्टोर है, मैं लेके आता हूं, तब तक वो पास की दुकान से लेगा और आपका ऑर्डर खत्म हो जाए। तो मैजिक कॉर्नर बेसिकली आपको बनाना है घर में। उसके बाद है इन लिस्ट मेकिंग के बारे में हम बात करते ही रहते हैं। आपने सबसे ज्यादा जो बढ़िया फोकस और काम करना है ना दोस्तों, लिस्ट तो बना लेंगे, हमने देखा, आपने इनविटेशन सेट करने की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोग लिस्ट भी बना लेते हैं क्योंकि हर किसी के रिलेटिव है। कॉल तो पहली गल तो बात तो करते ही नहीं। कॉल अगर कॉल करते हैं तो अपॉइंटमेंट खराब कर देते हैं। हाँ जी, मैं फलाना कंपनी का मेंबर बना हूं, आपको मेंबर बनाऊंगा और मैं उसके नीचे लगा हूं, आपको अपने नीचे लगाऊंगा। सर दिस इज अनप्रोफेशनल वे। आपको सीखना है अपनी अपलाइन से कि अपॉइंटमेंट कैसे सेट करते हैं। और जब आपने अपॉइंटमेंट सेट करना सीखना है, तो अपनी लिस्ट में से जो हॉट लिस्ट है उसको साइड में करके, जहां से आपको रिस्पॉन्स 50-50 आने का चांस है, वहां पे प्रैक्टिस कर लो भाई। 2-4 बंदे खराब भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो आपको इनविटेशन सेट करने पे फोकस करना है और जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाना है। घर पे 10 बार प्रैक्टिस करो किसी के पास भी जाने के लिए।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में है कि आप मीटिंग्स में आ रहे हो कि नहीं आ रहे। एक नहर या एक दरिया जिसका पानी होता है ना दोस्तों, अगर वो उससे अलग होके किसी छोटे टोए में या कहीं पे अगर वो पानी डल जाए तो उसमें से बास आने लगती है, वो खत्म हो जाता है, उसमें गंदगी उग जाती है। अगर आप इस धंधे में हो और आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे तो आपका कंडीशन भी उस पानी के जैसा होगा और 2-4 महीने में आप इस धंधे में से खत्म हो जाओगे। हजारों बार ऐसा हुआ दोस्तों, मैंने कितने लोगों को बोला मीटिंग में जाने के लिए, मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा मीटिंग होगी, लोग नहीं गए, लेकिन मैं नहीं रहा, मैं जाता रहा, मैं जाता रहा, मैं जाता रहा, मैं जाता रहा। क्या हुआ? मैं बिल्ड हो गया। आज मेरे ना कहने पे भी सबसे ज्यादा नंबर मेरा मीटिंग्स में बैठता है, क्योंकि मैं नहीं रुका। आज मेरे साथ बहुत बड़ा काफिला बन गया लीडर्स का, जो मीटिंग्स में बहुत से लोगों को लेके आते। होगा आपके साथ, आप 20 लोगों को बोलोगे, कई बार तो एक भी नहीं आएगा, कई बार 2 आएंगे, कई बार 4 आएंगे। तो घबराना नहीं है। मीटिंग्स की प्रमोशन को घर की शादी से ज्यादा बढ़िया तरीके से करना दोस्त, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्योंकि मीटिंग आपको लीडर्स देगी, डेमो आपको कस्टमर देगी, और ये धंधा कस्टमर से नहीं लीडर्स से चलता है। कस्टमर तो टूट जाते हैं, लॉयल्टीज तो टूट जाती हैं, ये तो फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात है, लेकिन लीडर बिजनेस खड़ा करता है। तो लीडर कहां से जनरेट होंगे? जब वो बड़ी मीटिंग देखेंगे तब जनरेट होंगे, तब माइंड सेट होगा। अभी 19 तारीख को एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है अमृतसर में, मेगा लाइफ चेंजिंग इवेंट, आक्षी दत्ता मैम का। और दोस्तों मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना, अगर आपने कामयाब होना है। अगर आप प्लेटिनम करना चाहते हो तो 4 टीम्स में से लेके आइए, अगर आप डायमंड डायरेक्टर करना चाहते हो तो 6 टीम्स में से लेके आइए। अगर आप लेग एलपी भी करना चाहते हो तो एक लेग से 50 लोगों को लेके आइए इस मीटिंग में, इसी महीने एलपी भी हो जाएगी। तो फोकस कीजिए इस नंबर पर। और लास्ट में एक और मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं और वो टाइटल के पीछे जब भागते हैं तो प्लेटिनम, किसी प्लेटिनम को जब वो स्टेज से सुनते हैं तो उसका 1 लाख रुपए का चेक होता है, तो लोगों को लगता है कि मैं प्लेटिनम बन जाऊं और 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि वो प्लेटिनम नहीं बना, वो बिल्ड हुआ प्लेटिनम है, जिसकी टीम्स में बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आज आप प्लेटिनम हो तो 10-12 हजार रुपए का चेक कमाओगे, आपकी 4 टीम्स में 50,000 वॉल्यूम हो गया तो 15,000 कमा लोगे। सर 90-90 हजार भी हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 कमा लोगे। लेकिन जब वो 10,000 बढ़ेगा और वो लेग 1 लाख पीवी पे जाएगी, चारों लेग एलपीवी होगी, तो तब आप 1 लाख रुपया कमाओगे। इस बात का ध्यान रखना आपने। पहले प्लेटिनम बनो, 10,000 कमाओ, फिर बिल्ड करो उसको एलपीवी लेग के लिए, तो फिर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपने क्या करना है कि ट्रेनिंग्स में आते रहना, और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने जो आपने काम करना है वो है फॉलो अप कभी नहीं छोड़ना। अगर आप जिस भी बंदे को आपने प्लान दिखा दिया, जिस भी बंदे के साथ आपने एक बार मीटिंग कर ली, जब तक आपकी सांसें नहीं रुकती या उसकी सांसें नहीं रुकती, उसको बिजनेस के लिए पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है। हो सकता आज उसकी कंडीशन अच्छी हो, लेकिन कल को वो आपके साथ काम करेगा। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उसका उनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था। तो पिछले 4 साल से हम उसको फॉलो अप कर रहे थे बिजनेस के लिए, बिजनेस भी आप आ जाओ हम करते हैं, इकट्ठे आ जाओ हम करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो हमारी बात नहीं सुन रही थी। लेकिन 6-7 महीने पहले उनमें उनका कोई बिजनेस में लॉस हो गया। आपको पता ही कि धंधे थोड़ा खराब चल रहे हैं आज की डेट में। तो क्या हुआ कि 2 दिन पहले उसकी कॉल आ गई कि मैं करना चाहती हूँ और मैं शुरू करूंगी, और मेरे से गलती होगी, अगर साइड में किया होता तो आज मेरी कंडीशन इतनी खराब नहीं होती। हर महीने में एक कॉल हम कर रहे हैं। फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि रोज ही एक बंदे को कॉल करे जाओ, हफ्ते में 2 हफ्तों के बाद टच कर लो, ब्रॉडकास्ट बनाओ, मैसेज भेजो। ये फॉलो अप का आजकल तो टेक्नोलॉजी है, फेसबुक में उसको टैग कर दो, कोई पोस्ट डालो, तो ऐसे करके रेगुलर करते रहिए। और उसके बाद ट्रेनिंग सीखिए, जितना सीख सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। और लास्ट में जो भी सेमिनार आता है उसको इतना प्रमोट कीजिए, इतना प्रमोट कीजिए कि अगर आपका नंबर सबसे ज्यादा है सेमिनार में तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ ज्यादा होने वाली।
ये मेन मेन बेसिक काम दोस्तों आज हमने की। और फर्क क्या पड़ा हमारी लाइफ में? फर्क ये पड़ा दोस्तों कि आज आपके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अपनी 12 लाख की वेन्यू कार में बैठ के आपसे बात कर रहा है। ये फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा कि हम जो चीजें देखते थे, सोचते थे, अब हम सोचते नहीं है दोस्तों, ले लेते हैं। अगर आप सपनों की जिंदगी जीना चाहते हो तो ये काम कीजिए, और मोदी केयर ये काम करने के बाद आपके सारे सपने पूरे कर देता है। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि कितना खुश हूं मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, हर बार गुरु साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक गॉड मुझे मोदी केयर मिला, थैंक गॉड मुझे परमजीत सर मिले, थैंक गॉड मुझे मनीष चोपड़ा पूजा मैम मिले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपको पता नहीं है, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जहां पे है ना, जिसके फादर का हर्निया का ऑपरेशन होना था और 1.5 साल तक लोगों से 40,000 रुपए में मांगता रहा और मेरे को किसी ने नहीं दिए, क्योंकि मेरे को उनको लगता था कि ये वापस कैसे करेगा। और एट द एंड थैंक गॉड मोदी केयर लाइफ में आया, और मैंने हमारे अमृतसर अमनदीप मेडिसिटी है, वहां से मेरे फादर साहब का ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि मैं मोदी केयर कर रहा था। और वो आज स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और खुश है। बहुत बढ़िया है सब कुछ। इसको ऐसे मत समझना दोस्तों, बिजनेस को इसको ऐसे मत समझना, ये बहुत बड़ा धंधा है, ये आपकी पीढ़ियां बदल देगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा इसमें। अगर आप काम नहीं करना चाहते, अगर आप सोचते हो कि घर पे बैठे बैठे हो जाएगा, लोगों के नेगेटिव कमेंट करने से हो जाएगा, लोग दूसरे लीडरों के बारे में बात करने से हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा कुछ। आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में हर कोई चीज जो बिजनेस देगा जो आपने सोचा भी नहीं। मेरी बेटी, हमारे फर्स्ट बेबी हुआ है मोदी केयर में आने के बाद। भगवान ने हमें गुड़िया दी है, बेटी दी है, लक्ष्मी आई है हमारे घर में। 10 नवंबर को उसका बर्थ हुआ था, और सेम महीने में उस भगवान की कृपा से मैंने अपनी बेटी के लिए एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था जो 2,000 से कम हो। हमने पूरी रीजें पूरी की थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं मोदी केयर कर रहा था। और मेरे वाइफ बोल रहे थे कि हमने 50,000 के कपड़े ले लिए अपनी बेटी के लिए, थैंक्स टू मोदी मोदी केयर। बात ये नहीं है कि हमने 50,000 के कपड़े अपनी बेटी के लिए, बात ये है कि एक 6200 कमाने वाले बंदे को इस प्लेटफॉर्म ने इतनी पावर दी कि वो अपनी बेटी के लिए 50,000 के कपड़े ले सकते। तो आप इसको छोटा मत समझना। मैं जब भी घर से निकलता हूं ना, सुबह जब भी घर से निकलता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गुरु साहिब से, गुरुद्वारे साहब मत्था टेक के जब भी मैं निकलता हूँ कि गुरु साहब कृपा करना, आज जिसको भी बताने जा रहा हूँ उसको समझ आ जाए, ये बहुत बड़ा धंधा है, उसकी जिंदगी बदल देना। और हजारों लोगों को आप बताओगे ना, तो फिर 100, 15, 20, 50 लोग आपके साथ आ जाएंगे जिनकी जिंदगी भगवान ने बदलनी है। 100 में से नहीं होता कुछ। और मैं एक और आपको बात बताता हूँ दोस्तों, जब शुरुआत में मैं इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स को अटेंड करता था ना, तो बहुत से लीडर बोलते थे कि बहुत बड़ी किस्मत वालों को जो धंधा मिलता है, जिनके नसीब अच्छे होते हैं, उनको इसकी समझ लगती है। इसके लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए, तब जाके पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर क्या है। तो मैं हंसता भी था कि यार लोग तो मान नहीं रहे, बेइज्जती हो रही है चारी तरफ से। कोई भी जो फोन उठाना छोड़ दिया रिश्तेदारों ने, जिसको पता चलता है कि ये इस काम के लिए है, वो भी फोन नहीं उठा रहा। तो नसीब अच्छों वाली कौन सी बात है, क्योंकि शुरू में काम नहीं चल रहा था। लेकिन आज सच में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, वाकई में ज्यादातर लोग इस धंधे में नहीं आएंगे जितके जिनके बहुत अच्छे कर्म होंगे, जिन्होंने कोई पुण्य दान किए होंगे, उसको पता चलेगा कि ये बिजनेस क्या है। बहुत सुकून है दोस्तों। अभी भी 1.5 महीना मैं बेड पे था, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे को पता है कि मेरा घर चल रहा है, क्योंकि मैंने नेटवर्क बिल्ड किया। ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, अपनी अपलाइन को यूज ना कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, आप ऐसा करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए और बिलीव रखिए, विश्वास रखिए और काम कीजिए, हो जाएगा दोस्त। आप इस बिजनेस में किस लिए आए हो, वो पर्पस सेट कर लीजिए। आपके पास वो कारण होना चाहिए कि किस लिए आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। आपका कारण क्लियर होना चाहिए। अभी सारे सपने पूरे हो गए, बेसिक सब कुछ मिल गया, अभी कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं है जो मोदी केयर ने नहीं दिया। खाना हर जगह खा चुके हैं हम, जहाँ पे सोचते थे कि कभी यहाँ पे बैठेंगे कि नहीं, पहन चुके हैं, ब्रांडेड शूज पहन लिए,
ब्लेजर पहन लिए, कपड़े पहन लिए, हर कोई चीज हो चुकी है लाइफ में। अब एक मेरा टारगेट और मेरा ड्रीम है, जो मेरा पर्पस है, जो मुझे बैठने नहीं देता। मैं अपने भाई के नाम पे 2025 में अपने गांव में प्लेग्राउंड बनाऊंगा मोदी केयर से। ये मेरा पर्पस है और जिसको मैंने पूरा करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। और जब भी मेरा ये पर्पस इतना बड़ा है दोस्तों, कि मेरे को कोई भी चैलेंज आता है और मैं सोचता हूं मैं और कौन सा काम करूंगा जिससे पूरा हो जाएगा, तो मेरे को आंसर मिल जाता है कि मोदी केयर के अलावा कहीं से पूरा नहीं हो। और 2025 15 दिसंबर को आप सभी इनवाइटेड हो उस ग्राउंड की ओपनिंग के लिए, जो मेरे भाई के नाम पे मेरे गांव में बनेगी मोदी केयर से। मेरे को विश्वास है कि बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी, बनेगी बनेगी, तो हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है कि आपकी जिंदगी मोदी केयर में बनेगी ही बनेगी, आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, तो हो जाएगा। आप क्या यकीन करते हो, इस पे निर्भर होता है कि आप कामयाब होगे या नहीं होंगे। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं कि मेरी एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में जहां में मैंने पहुंचना है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में खुले में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। आखिर में यही बात बोलूंगा कि एक पंजाबी का बहुत बड़ा शेर है, जिथे मेहनतां ने रहमतां भी उथे रहिंदियां, वेले बैठ के नकम्मे पूरियां नहीं पैंदियां, करे ज्योतिषी बुलाए राहु केतु भी भजाए, पर जे हथ पैर ना चलाए तां तकदीर की करे, और जे तेनू मंगना ना आया तां गुरु पीर की करे। दोस्तों, भगवान भी उन्हीं को देता है जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं की जिंदगी भगवान बदलता है, उन्हीं के घर में रिजिक देता है। जे भगवान का एक मात्र रसूल है कि आपको काम करना पड़ेगा। काम कीजिए और मोदी के से वो सब लीजिए जो आपको चाहिए, और बड़ी स्टेज पे हम मिलेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, मैं फिर से थैंक्स करना चाहता हूं परमजीत सर जी का, पूजा मैम का और मनीष सर जी का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पूरी डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपकी जो स्टोरी थी उसने तो गूस बम्प ला दिए, और कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की हैं, जो मैंने लिखी हैं आपकी आज की स्पीच में से, वो है अपने गोल पे फोकस करिए, कमियां नहीं ढूंढिए, अपने काम पे फोकस करिए, डेमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, जिंदगी आपकी अपनी है, और चैलेंज पे फोकस नहीं करना है, और टीचेबल रहना है, फील्ड में रहना है, डेमो किट बनाना है, उसका इस्तेमाल करना है, मैजिक कॉर्नर को की इंपॉर्टेंस आपने बताई, और आपने बताया कि प्रमोशन करनी है फंक्शन की, और आपने बहुत अच्छे से अक्षय दत्ता जी के फंक्शन को प्रमोट किया है जो 19 जून को है। सच में जैसे आपने बताया है कि जितने लोग, जितनी टीम्स आ जाएंगी, उसी तरीके का आपका लेवल हो जाएगा, ये सच्चाई है। हम लोग भी शुरू से यही करते रहे हैं, हमने हर फंक्शन को कैश किया है, हर फंक्शन पे लोगों को लेके आए हैं, इसीलिए आज हम ट्रिपल ब्लैक डायमंड हैं। और कल भी मीटिंग है 11 से 2 बजे माधव विद्या निकेतन में। डॉक्टर शक्ति जो हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग लेंगे, वो बताएंगे कि कैसे वो ट्रिपल ब्लैक डायमंड गए हैं और प्लान को बताएंगे। और इसी के साथ थैंक यू मनजिंदर जी, थैंक यू सो मच, आपने वंडरफुल तरीके से सेशन लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।